हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। ओबीसी की चुनावी सभा में मोदी के नारे, AIMIM चीफ को मुस्लिम युवकों ने दिखाए काले झंडे, सूरत में कर रहे थे प्रचार। तो दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते AIMIM चीफ असरुद्दीन ओवैसी राज्य के दौरे पर है। तो दोस्तों, रविवार को सूरत के रुद्रपुरा खाड़ी इलाके में जब वह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवक ने उनका विरोध किया और साथ ही उन्हें काले झंडे दिखाए और इसके अलावा मोदी के नारे भी लगाए गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर जहाँ बीजेपी, कांग्रेस और आप की जी जान से जुटी हुई है, वही AIMIM भी पूरी ताकत झोंके हुए है। तो दोस्तों, AIMIM चीफ असरुद्दीन ओवैसी भी गुजरात के चुनाव को लेकर सक्रिय है और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और दोस्तों, उनका पूरा फोकस अल्पसंख्यक वोटों की ओर है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में ओवैसी ने कांग्रेस के गुजरात चुनाव को लेकर जारी घोषणा पत्र पर तंज कसा था और उन्होंने कहा है कि जो पार्टी 27 साल में चुनाव नहीं जीत पाई, वह पार्टी के अहम मुद्दों पर बात करने के बजाय स्टेडियम का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। और बता दें कि दोस्तों, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखने का वादा किया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका के 35 टुकड़े किए, बाजार से फ्रिज खरीदा, अगरबत्ती से बदबू दबाई, रोज रात 2 बजे जंगल में टुकड़े फेंक के आता था। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। तो दोस्तों, उसके शव को आरी से काटा गया और नया फ्रिज लाया ताकि टुकड़े उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता था। वही दोस्तों, आगे बताया गया है कि 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंक आता था और पुलिस ने आफ्ताब को शनिवार को अरेस्ट किया है। इसके बाद दोस्तों, उसने श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी बताई है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि साउथ दिल्ली के एडिशनल DCP अंकित चौहान ने बताया कि 18 मई को झगड़े के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद उसने उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। और दोस्तों, पुलिस ने बताया कि वह हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता था। तो दोस्तों, पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया है और उसने पहले उसके हाथों के 3 टुकड़े किए, इसके बाद पैर के भी 3 टुकड़े किए और इसके बाद रोज वह बैग में रखकर इन्हें फेंकने के लिए जाता था। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जिस तरह लड़की की हत्या की गई है और टुकड़े फेंके गए हैं, उससे साफ होता है कि आफ्ताब सबूत मिटाने की साजिश में जुटा हुआ था। और जब पुलिस ने मीडिया से पूछताछ की कि क्या लव जिहाद के एंगल से जांच की जाएगी, तो पुलिस ने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आंध्र में अंडरपास में फंसा हवाई जहाज, कई किलोमीटर जाम लगा, ट्रक पर कोची से हैदराबाद ले जा रहे थे। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बापटल्ला जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। तो दोस्तों, यहाँ शनिवार की देर शाम को कोरिसापाड़ू अंडरपास में सड़क के बीचों बीच एक विमान फंस गया। तो दोस्तों, यह विमान हैदराबाद के पिस्ता हाउस के मालिक का है, जिसे एक ट्रेलर पर कोची से हैदराबाद ले जाया जा रहा था। और दोस्तों, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर और विमान को वहां से निकाला गया। तो दोस्तों, गनीमत रही है कि विमान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घटना के बाद सड़क पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग गया और विमान को देखने के लिए वहां भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि हैदराबाद के शिवशंकर ने इस विमान को खरीदा था और शिवशंकर मशहूर रेस्टोरेंट चैन पिस्ता हाउस चलाते हैं और उन्होंने विमान के अंदर रेस्टोरेंट खोलने की पहले से ही प्लानिंग कर रही थी और इसके लिए उन्होंने एक इस्तेमाल किया हुआ विमान खरीदा था और शिवशंकर ने उसे कोची से मंगवाया था। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि ट्रेलर के ड्राइवर को ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी नहीं थी, जिस कारण से वह ट्रेलर वहां फंस गया। और सब इंस्पेक्टर के मुताबिक मेदार मेटला में अभी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते अंडाकी से हैदराबाद सर्विस रोड को बंद कर दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोना चांदी आज हो गया है महंगा, जाने 22 कैरेट वाले 10 ग्राम गोल्ड के रेट। तो दोस्तों, भारतीय शराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। तो दोस्तों, कारोबार के पहले दिन यानी कि सोमवार की सुबह सोना चांदी की कीमतों में
शुक्रवार के मुकाबले वृद्धि देखने को मिली है। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 52,000 रुपए के पार दर्ज किया गया है। वही दोस्तों 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो 61,000 के पार पहुंच गई है। तो दोस्तों IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 999 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम 52,560 रुपए है और दोस्तों 995 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम 52,350 रुपए हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 999 प्योरिटी वाले 1 किलोग्राम चांदी आज थोड़ी सी गिरावट के साथ 61,500 रुपए पर पहुंच गई है। तो दोस्तों अगर बात करें तो 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 279 रुपए महंगा हुआ है और 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 760 रुपए महंगा हुआ है। इसके साथ दोस्तों 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो यह पूरे 146 रुपए महंगी हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। निफ्टी की धीमी चाल, सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा गिरा, LIC 9% उछला है, यह है टॉप लूजर। तो दोस्तों सोमवार को ट्रेंडिंग सेशन में बाजार पर दबाव दिख रहा है। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी की दोनों की ही शुरुआत कमजोर रही और दोस्तों आपको बता दें कि सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट के साथ 61,765 के स्तर पर खुला है। वही दोस्तों निफ्टी 26 अंकों के उछाल के साथ 18,376 के स्तर पर ओपन हुआ और दोस्तों बाजार खुलने के साथ ही कई शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली है। तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी, DV लैब, सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में गिरावट है। वही दोस्तों हिंडाल्को, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज रुपए में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे की उछाल के साथ 80.52 के स्तर पर खुला है। तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स में कमजोरी का फायदा रुपए में देखने को मिला है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मनाली लाहौल ने ओढ़ी सफेद चादर, सीजन का पहला हिमपात, रोहतांग टनल के दोनों छोर बंद, SDM बोले एहतियात बरते लोग। तो दोस्तों हिमाचल के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं। तो दोस्तों ताजा बर्फबारी से ठंड प्रचंड हो गई है और दोस्तों लाहौल स्पीति सहित मनाली के पर्यटन स्थलों में भी बर्फ पड़ रही है और अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर भी बर्फ से सफेद हो गए हैं। तो दोस्तों लाहौल स्पीति सहित मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और रविवार शाम से रोहतांग, कुंजम, शिंकुला और बारालाचा दरों में भारी बर्फबारी हो रही है। तो दोस्तों BRO के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है और लाहौल घाटी में भी सीजन का दूसरी बार बर्फबारी हो रही है। तो दोस्तों समस्त क्षेत्रों में तापमान शून्य के नीचे चला गया है और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि SP लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है और उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि मौसम खुलने तक सफर ना करें और पर्यटकों को खास तौर पर सावधान किया गया है ताकि बर्फ में कतई जोखिम ना उठाया जाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 18 महीने बाद सिंगल डिजिट में थोक महंगाई, अक्टूबर में WPI 10.70% से घटकर 8.39% पर आई, मार्च 2021 के बाद सबसे कम। तो दोस्तों अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन 8.39% पर आ गई है। तो दोस्तों इससे पहले सितंबर में यह 10.70%, अगस्त में 12.41% और जुलाई में 13.93% पर थी। तो दोस्तों लगातार 18 महीनों तक डबल डिजिट में बने रहने के बाद WPI अब 19वें महीने में सिंगल डिजिट पर आई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सब्जियों की महंगाई 39.66% से घटकर 17.61% हो गई है और आलू की महंगाई 49.79% से घटकर 44.97% पर आ गई है। इसी के साथ दोस्तों प्याज की महंगाई 20.96% से घटकर 30.02% पर आ गई है। वही दोस्तों फ्यूल और पावर इंडेक्स जिसमें LPG, पेट्रोलियम और डीजल जैसे आइटम शामिल है, इनकी महंगाई 32.61 से घटकर 23.17 पर हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा CM की घोषणा पर सियासी घमासान, नई पंचायतों के लिए 100 करोड़ का ऐलान, कांग्रेस बोली 4 जिले बाकी, आचार संहिता का उल्लंघन। तो दोस्तों हरियाणा में पंचायत चुनाव के बीच CM मनोहर लाल खट्टर के ऐलान से सियासी घमासान मच गया है। तो दोस्तों CM ने कल झज्जर जिले में कहा कि नई ग्राम पंचायत के कामों के लिए 100 करोड़ रुपए
रुपए देंगे। वही लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने सीएम की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सार्वजनिक मंच पर घोषणाएं करना उचित नहीं है, वह सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। तो दोस्तों, इस बारे में हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि जहां मतदान हो चुका है वहां घोषणाओं पर रोक नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीएम की घोषणाओं की भर्त्सना करते हुए उदयवान ने कहा है कि वह इसकी राज्य चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और उन्होंने कहा है कि ऐसी लोक लुभावनी योजनाओं से उन जिलों का वोटर प्रभावित हो सकता है जहां अभी चुनाव होने बाकी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमृतसर में भूकंप के झटके, 4.1 मैग्नीट्यूड तीव्रता, पाकिस्तान की चीनी ओट शहर से 8 किमी दूर मिला केंद्र। तो दोस्तों, अमृतसर सहित पंजाब के अन्य हिस्सों में सोमवार को अल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दोस्तों, नेशनल सेंटर ऑफ भूकंप विज्ञान से मिली जानकारी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता 4.1 मैग्नीट्यूड थी, जो किसी भी इमारत को हिलाने में सक्षम है। तो दोस्तों, वही इस भूकंप का केंद्र बिंदु पाकिस्तान बताया जा रहा है। तो दोस्तों, नेशनल सेंटर ऑफ भूकंप विज्ञान से मिली जानकारी के अनुसार अल सुबह 3:42 पर अमृतसर में 4.1 मैग्नीट्यूड तीव्रता से झटके महसूस किए गए और इसका केंद्र बिंदु 145 किमी अमृतसर से पश्चिम में पाकिस्तान के चिनियोट शहर से 8 किमी दूर आका गया है, जो सतह के 120 किमी नीचे है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के चिनियोट में इसकी तीव्रता 4.2 मैग्नीट्यूड आकी गई है। तो दोस्तों, इस भूकंप से अभी तक किसी भी जान माल नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली एनसीआर में शनिवार 12 नवंबर 2022 की रात 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई थी। तो दोस्तों, भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे थे। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।